उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करने में, राजनीति के महत्व का वर्णन करने में, इसकी चर्चा करने में कि हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए। परिचय। राजनीतिक सिद्धांत परिभाषित संबंधों का समुच्चय है जो राजनीति के ऐसे मामलों को समाविष्ट करता है जो व्यवहारों और राजनीतिक घटनाओं को संयोजित करने और उनकी भविष्यवाणी, व्याख्या और वर्णन करने पर केंद्रित होते हैं। हम राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक विज्ञान के ऐसे आधार और शाखा के रूप में देखते हैं जिसका उद्देश्य न केवल राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि मनुष्यों के अनुभव और ज्ञान की विस्तृत श्रृंखला में अन्य विशेषज्ञों द्वारा एकत्र की गई जानकारी से तैयार किए जाने वाले अनुमानों, सामान्यीकरण या निष्कर्षों पर पहुंचना होता है। राजनीतिक सिद्धांत नीचे सूचीबद्ध 4 प्रकारों से हमारे लिए उपयोगी है। ये आधारभूत सिद्धांतों और विचारों का विश्लेषण करके हमें इस विषय में ज्ञान देता है कि संविधानों को एक निश्चित तरीके से कैसे गठित किया जाता है। सामाजिक व्यवस्था और सरकारों को व्यवस्थित क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाता है। ये कानून के नियम, शक्तियों के विभाजन, न्यायिक समीक्षा इत्यादि जैसे विभिन्न सिद्धांतों के महत्व को दर्शाता है। राजनीतिक सिद्धांत राजनेताओं, नौकरशाहों, अधिवक्ताओं और सरकारी अधिकारियों को कानून और संविधान बनाने में सहायता करता है। ये समाज की समस्याओं पर दृष्टिकोण भी देता है और उनका समाधान करने की विधियां खोजने में सहायता करता है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्तियों को राजनीतिक मुद्दों के बारे में अपने विचारों और धारणाओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अधिकाधिक उदार विचारों और भावनाओं को विकसित कर सकें। राजनीति क्या है? राजनीति को शासन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। राजनीति का महत्व। समाज की प्रगति और विकास के लिए राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। उचित निर्णय लेने और समाज में अन्याय को दूर करने के लिए ये आवश्यक है। ये सामूहिक निर्णय लेने के माध्यम से समाज में किए जाने वाले समझौतों की अनुमति देती है। ये संसाधनों के वितरण पर संघर्ष का समाधान करती है। हमारी नौकरशाही और राजनेताओं द्वारा किए गए घोटालों और अपकृत्यों के कारण राजनीति बुरा शब्द बन गई है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है, जिसमें पदधारक अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के विचार से कार्य करते हैं। हमारे समाज में विभिन्न समूह हैं और सभी समूहों को अपने समुदाय को विकसित करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन कम और सीमित हैं। इसलिए समूह इन सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष करते हैं और तब सरकार संसाधनों के निष्पक्ष और समान वितरण में सहायता करने के लिए हस्तक्षेप करती है ताकि कोई भी समुदाय अपने आप को मुख्य धारा से अलग-थलग और शोषित अनुभव ना करे। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता। हमें राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है क्योंकि
ये हमें ऐसे सिद्धांत और विचार देता है जो सरकारों, संविधानों और सामाजिक जीवन का गठन करते हैं। ये समानता, स्वतंत्रता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र इत्यादि जैसी अवधारणाओं की परिभाषाओं का औचित्य सिद्ध करता है। राजनीतिक सिद्धांतवादी दार्शनिकों के तर्कों पर विचार करते हैं और तदनुसार मूल्यों की रक्षा करते हैं और भावी संभावनाओं का सृजन करते हैं। यद्यपि समाज ने समानता और स्वतंत्रता प्राप्त की है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सार्थक, गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में सक्षम नहीं हैं। दुनिया बदल रही है और अधिकारों और स्वतंत्रता का अर्थ भी विकसित हुआ है। इसलिए हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि किस प्रकार के अधिकारों और किस प्रकार की स्वतंत्रता को लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अब हमें सूचना का अधिकार है। सिद्धांतों और अभ्यास के बीच संबंध। सिद्धांतों के अनुसार हमारा संविधान विभिन्न अधिकारों का एक समूह है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि। हालांकि भारत में सामाजिक रूप से संविधान के आदर्शों को सदैव ध्यान में नहीं रखा जाता है। उदाहरण के लिए, भारत की सामाजिक वास्तविकता समझने के लिए हमें धर्म, समुदाय, जाति और जनता की निर्धनता जैसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, समानता का अधिकार समान अवसरों की गारंटी नहीं देता है। अवसर ऐसी परिस्थिति है जो हमारे लिए कुछ ऐसा करना संभव करती है जो हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम किसी विकलांगता से पीड़ित हैं, तो समान अवसर पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, जब हम कतार या खेल के मैदान में होते हैं, तो समानता का हमारा विचार काफी जटिल हो जाता है। हम ऐसे मामलों में समान अवसर मांगते हैं। बच्चों के अधिकार। विश्व भर में बच्चों के विरुद्ध हिंसा देखी जाती है और इसे किसी भी देश में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भारत सहित कई देशों ने बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन को स्वीकार किया है, लेकिन इसके बावजूद सरकारों ने इन अधिकारों को सामाजिक अभ्यास में बदलने के लिए कोई सख्त उपाय नहीं किए हैं। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन ये प्रावधान करती है कि बच्चों को चोट, उपेक्षा, बुरे व्यवहार, शोषण और मानसिक और शारीरिक दुर्व्यवहार से बचाना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता और महत्व। राजनीति में राजनीतिक सिद्धांत अति महत्वपूर्ण और उपयोगी है, क्योंकि ये हमारी समस्याओं के समाधान करने के लिए प्रासंगिक है। राजनीतिक सिद्धांत कई अकादमिक विषयों जैसे समाजशास्त्र, नैतिकता, इतिहास, अर्थशास्त्र और अध्ययन के अन्य भागों से सघनतापूर्वक अंतर संबंधित है। राजनीतिक दार्शनिक। राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने के लिए इन विषयों द्वारा प्रदान किए गए सिद्धांतों और आंकड़ों का उपयोग करते हैं। ये हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करता है। लोकतांत्रिक सरकार के चुनाव जैसे राजनीतिक गतिविधियों में जनभागीदारी का सुझाव देती हैं। लोगों को अपने अधिकारों, विशेष रूप से मतदान के अधिकार का
उचित ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मतदान करने का अधिकार न केवल एक अधिकार है, बल्कि कर्तव्य भी है। राजनीतिक सिद्धांत दृष्टिकोण को उदार बनाता है। राजनीतिक सिद्धांत को समझकर व्यक्ति स्वतंत्रता, न्याय और समानता जैसी अवधारणाओं के विषय में अधिक तर्कसंगत रूप से विचार कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत हमें अन्य लोगों के विश्वासों या दृष्टिकोणों के प्रति सहिष्णु बनाता है। राजनीति वास्तव में संभावनाओं की कला है। हर कोई किसी भी सरकार की सीमाओं को अनुभव कर सकता है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था को इन सीमाओं और प्रतिबंधों के अंतर्गत काम करना पड़ता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। विकास मस्तिष्क की तर्क शक्ति है। राजनीतिक सिद्धांत विशुद्ध रूप से आस्था या विश्वास का विषय नहीं है। ये बहुत तर्क वितर्क के उपरांत विकसित होता है। मार्क्सवाद, समाजवाद और उदारवाद जैसे विभिन्न सिद्धांत तर्क वितर्क के माध्यम से सत्यापन किए जाने के लिए खुले हैं, लेकिन राजनीतिक दार्शनिक ने इसके लिए तथ्यों और व्यवहारिक अनुभव का आधार रखा हुआ है। सारांश: हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। राजनीति ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के हित में निर्णय लिए जाते हैं। संस्थाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है कि क्या न्यायपूर्ण और क्या अन्यायपूर्ण है, और उसके बाद वे सामूहिक रूप से व्यवस्था में अन्यायपूर्ण कार्य प्रणालियों को दूर करती हैं। संसाधनों के वितरण पर और समाज में विकास के लिए ये है संघर्षों का समाधान करना महत्वपूर्ण होता है। हमारी नौकरशाही और नेताओं द्वारा किए जाने वाले घोटालों और अपकृत्यों के कारण राजनीति एक बुरा शब्द बन गया है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है, जहां पदधारक अपने निहित स्वार्थों को अधिकाधिक पूरा करने के विषय में सोचते रहते हैं। हमारे समाज में विभिन्न समूह हैं और सभी समूहों को अपने समुदाय के विकास के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है।